एक प्यारी सी खूबसूरत सी जोड़ी, बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प कहानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मिले फर्स्ट टाइम कहाँ पे? मैं इनके छोटे भाई की शादी थी। हाँ, बस हमने एक दूसरे को देखा। मैंने अपने फादर को कहा कि लड़का तो बहुत अच्छा और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही है। मेरी ज़िंदगी जो है ना इन बच्चों से और अपने हस्बैंड से कंप्लीट हो गई और अब मैं कोई इतनी बड़ी फरमाइश नहीं करती। मैं हमेशा इनकी पॉकेट देख के ही फरमाइश करती हूँ। टीचर मेरे को बताया, फिर मेरे टीचर और भाई ने दोनों ने मेरे से बात की। मैंने कहा मेरे से क्या पूछ रहे, जब घर वालों ने कह दिया तो फिर कर दे। शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, सेहत भी अच्छी हो गई। अच्छा, पहले मैं ज़्यादा स्मार्ट था। मैं गुस्सा एक हद के मुताबिक करता हूँ, क्योंकि इसका तो ये हिसाब है कि गली में वो कहते हैं कोई हारन भी मारे तो ये डर जाती है। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। तनकीद करने वाले कम ही लोग हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा जानने वाले ही हैं। जानने वाले ये बातें करते हैं? जानने वाले तो ज़्यादा करते हैं ना, जो नहीं जानते वो तो दुआएं देते हैं। हम इग्नोर कर देते हैं, किसी को बात नहीं करते। अल्लाह की लाठी में ज़बूत है, जो बातें करते हैं उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कोंदर। आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एक प्यारी सी खूबसूरत सी जोड़ी, बिलावल भुट्टा और हमारी भाभी महानूर। बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प कहानी है। बिलावल जो हैं वो पुलिस के अंदर पुलिस के महकमे में हैं, कांस्टेबल हैं, और जो हमारी भाभी हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये स्पेशल हैं, चल नहीं सकती हैं। बड़ी मुनफरिद है कहानी है कि किस तरह ये कहाँ पे मिले और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे मिले, किस तरह ये पैचअप हुआ और आज शानदार ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप मिले फर्स्ट टाइम कहाँ पे? मैं इनके छोटे भाई की शादी थी, अली रज़ा भाई की। उनकी शादी के चावल हमारे घर में आए थे। बस वो चावल हमने खाए तो हम इनकी फैमिली से मिले, और फिर इनकी फैमिली से मिलने के बाद फिर इनके जो ब्रो हैं यासिर, और वो मेरे फादर के बड़े अच्छे फ्रेंड थे और हम फिर बेटे बने हुए थे। उन्होंने इनसे रिश्ता मांगा, ये लोग गए। फिर हमारी 14 अगस्त को मंगनी हो गई। फिर 23 दिसंबर को हमारा निकाह हुआ। हाँ, बस हमने एक दूसरे को देखा। मैंने अपने फादर को कहा कि लड़का तो बहुत अच्छा और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही है, और मैं ऐसे ही गुड लुकिंग हस्बैंड चाहती हूँ। आप मेरी से शादी कर दे। उन्होंने कहा चले ठीक है, आप जैसे बेटा कहती हो। उन्होंने मुझे 2 बार पूछा, मैंने 2 बार यही जवाब दिया। और अब हमारी 20 तब ये पुलिस में थे? नहीं, तब इनकी जॉब नहीं थी। फिर इनकी शादी होने के बाद फिर जॉब लगी। 28 फेब को हमारा शादी हुई और फिर हमारे बच्चे भी हो गए 2 माशाल्लाह से। और बेटे का नाम शाह हुसैन और बेटी का नाम शनाया। और मेरी ज़िंदगी जो है ना इन बच्चों से और अपने हस्बैंड से कंप्लीट हो गई और अब मैं कोई इतनी बड़ी फरमाइश नहीं करती। मैं हमेशा इनकी पॉकेट देख के ही फरमाइश करती हूँ और यही ज़िंदगी का। लोग तो बड़े डिमांडें करते हैं और बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें मांगते हैं। जी, जो लोग बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें मांगते हैं ना, तो वो दरअसल वो अपने रिश्ते को तबाह कर रहे होते हैं। अपने रिश्ता बनाना है, तबाह नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है कि जो सासें बीच में पड़ जाती हैं और फिर बीच में पड़ के बेटियों को सिखाती हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बेटियों को खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक मैरिड ज़िंदगी गुजार रही है। लड़ना नहीं चाहिए जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपको कभी इनके ऊपर गुस्सा आता है तो फिर आप इनको डांटती हैं? जी, डांट खा लेते हैं? गुस्सा तो आता है, लेकिन ये डांट खा भी लेते हैं। फिर मुझे बाद में पछतावा भी होता है कि यार मैंने क्या कर दिया। फिर मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ बस। डांट मतलब खा लेते हैं खामोशी से? जी, खा लेते हैं। तो आपको भी डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? थोड़ा बहुत डांटते, इतना नहीं डांटते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस उम्र में आपकी शादी हुई? आपने बताया कि उस टाइम आप मैट्रिक में थे जब बात चली थी। जी, तब मैं मैट्रिक में था। तो ऐसे ही मेरे जो भाई है ना, इसके फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो इनकी आपस में पहले बातचीत हुई। इनको तो पहले पता चल गया था ना, इन्होंने मेरी तस्वीर भेज भी दी थी। इन्होंने तो मुझे देख लिया था। फिर मेरे भाई ने मुझे कहा
मुझे कोई आपको तस्वीरें नहीं मिली? नहीं, मुझे कोई तस्वीर नहीं चीज़ थी। का दुख था? नहीं था, दुख इतना तब पता नहीं था यार। तो भाई ने मुझे, टीचर मेरे को बताया, फिर मेरे टीचर ने और भाई ने दोनों ने मेरे से बात की। मैंने कहा मेरे से क्या पूछ रहे, जब घर वालों ने कह दिया तो फिर कर दे। एक तो होता है ना, इंसान किसी को पसंद करता हो तो फिर होती है बात। हमारे पास तो तब मोबाइल ही नहीं था, गांव में रहने वाले शरीफ से बंदे थे। कौन सा गाँव था? हाँ, गाँव से बिलोंग है, मैं शेखपुरे रहता हूँ पीछे। तो मैंने बताया कि पुलिस के महकमे में कब भर्ती हुई? शादी जब हुई ना, पहले तो निकाह हो गया था ना, तब तो पुलिस में के महकमे में नहीं था भर्ती। जब शादी हुई तो तब मेरा लिस्ट में नाम आ गया था तकरीबन। तो शादी हुई तो फिर पुलिस में ट्रेनिंग पे चले गए कुछ देर बाद। मुझे बताएं कि आपने तो कैसा पाया और शादी के बाद क्या तब्दीलियाँ आई? शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, सेहत भी अच्छी हो गई। अच्छा, पहले मैं ज़्यादा स्मार्ट था, हमारे वो ख़ानदान में ही है, ज़्यादा स्मार्ट ही होते हैं। अब माशाल्लाह अच्छी सेहत हो गई है, रंग भी ठीक हो गया, पहले तो रंग इससे भी काला था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कभी आपको गुस्सा आता है फिर आप क्या करते हैं? मैं गुस्सा एक हद के मुताबिक करता हूँ, क्योंकि इसका तो ये हिसाब है कि गली में वो कहते हैं कि हारन भी मारे तो ये डर जाती है। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, एक नॉर्मल रूटीन तक गुस्सा करता हूँ ताकि ये ज़्यादा परेशान ना हो। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग क्या कहते हैं? क्या लोग तारीफ़ भी करते हैं? फिर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो तनकीद भी करते होंगे, खामखा कोई फ़ायदा भी नहीं होता, बातें करते होंगे। तनकीद करने वाले कम ही लोग हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा जानने वाले ही हैं। जानने वाले ये बातें करते हैं? जानने वाले तो ज़्यादा करते हैं ना, जो नहीं जानते वो तो दुआएं देते हैं। कहते क्या है? अभी भी टिकटॉक में बनाता हूँ ना, तो आईडी बदल बदल के मैसेज करते हैं, अंदर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, फेक इस तरह के, ये ऐसी लड़की है या कुछ तो कहते हैं इसे नज़र भी नहीं आता, ये मेंटल है, तो आप लोगों के सामने है ये किस तरह की है, तो फिर हम इग्नोर कर देते हैं, किसी को बात नहीं करते। अल्लाह की लाठी मजबूत है, जो बातें करते हैं उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। ये बड़ी बुरी बात है कि आप किसी के वाले से ऐसी बातें कर रहे हैं और अगले बंदे की जज्बात होते हैं और फीलिंग्स होती हैं, उनके साथ खेलना। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हालात कैसे गुजर रहे हैं, हालात कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, हंसी खुशी रह रहे हैं यहाँ पे, और क्या चाहिए। जब इंसान के पास औलाद हो, बीवी हो और वो खुश हो, और क्या वो इंसान को चाहिए होता है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत खुश है। घर वाले कैसे हैं? घर वाले असल में ना, हम पहले मैं उधर रहता होता था, जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई है ना, फिर मैं शादी के बाद ही लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ। पहले आप शेखपुरा? जी, पहले शेखपुरा था, इधर लाहौर शिफ्ट हो गई, इधर जॉब नज़दीक है मेरी, तो जॉब भी इधर घर के थोड़ा सा पास, ये शादी वाली जॉब भी इधर मेरी जॉब है, आना जाना जो है ना नज़दीक है। फिर मैंने कहा जॉब के हिसाब से लाहौर ही बेहतर है, क्योंकि भर्ती लाहौर का हूँ ना। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम घर आए तो माशाल्लाह बड़ी सफाई थी घर के अंदर, तो माशाल्लाह आपने घर को बड़ा मैनेज किया हुआ। जी, बस ये मेरी मदर का ही कमाल है, हालांकि उनको हार्ट का भी मसला है, लेकिन वो फिर भी कर लेती हैं। और दूसरा ये कि मेड का कमाल है। अच्छा, लेकिन आपकी निगरानी तो आपकी है ना? हाँ जी, निगरानी मेरी है। और ये है कि मैं मेड को बता देती हूँ, वो मेरे मुताबिक ही काम कर देती है। मैं नीट एंड क्लीन घर होना चाहिए, वैसे भी बचपन से लेकर अब तक। पहले तो मैं ऑपरेशन से पहले, मेरे दोस्त से जरिए ने, वो मैं ऑपरेशन से पहले खुद काम करती थी, घुटनों पे चल चल के सारे काम समेट लेती थी, मतलब कि वाइपर पे रख के अपने वो सारा कुछ खुद कर लेती थी। अब जाहिर सी बात, ऑपरेशन हो गए, वेट भी ज़्यादा हो गया, अब इतना नहीं होता, लेकिन जितना होता है मैं अपने रूम को सेट वगैरह रखती हूँ, और इनको भी कहती हूँ कि सेट रखा करें अपने कमरे को। मुझे बताएं कि आप क्या कहती हैं कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए शादी के बाद, लोगों को क्या पैगाम देंगी? शादी के बाद यही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लड़कियाँ बहुत शादी से पहले एक्सपेक्टेशंस करना स्टार्ट हो जाती है कि हमारा हस्बैंड होगा, हमें ऐसे ख़रीद के देगा, हमें वैसे ख़रीद के देगा। यार, उसकी जॉब पे तुम देखो, फिर कहो ना कि हमें ये कुछ लेके देगा, हमें ये। और दूसरा ये कि शादी से पहले जो वालिदैन कर देते हैं, लड़के को गाड़ी दे देते हैं, फिर लड़के जो है ना सर पे चढ़ जाते हैं। लड़के सर पे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना लड़कियों की ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। छोटा सा कुछ गुनगुना दें सॉन्ग। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
हमेशा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। खुश है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे सॉन्ग नहीं आते यार इतने। कुछ मतलब ये पैगाम क्या देना? कोई मैसेज? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो आके आईडी में ना बैड कमेंट करते हैं ना, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के कमेंट ना करें। आप लोगों को चाहिए कि जो मुआशरे में इस तरह के डिसेबल लोग होते हैं ना, आपको चाहिए उनके साथ कोऑपरेट करें, खुशी से रहें उनके साथ। अगर आप आज इनको गलत कहोगे ना, कल को आप लोगों की भी औलाद होनी है या आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो अगर आप इस तरह से हो गए तो फिर आपको लोग भी आप पे तनकीद करेंगे। अगर आपने किसी का आज दिल ना तोड़ा होगा तो आपका भी कोई दिल नहीं तोड़ेगा, कोई आपको कोई गलत बात नहीं कहेगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनके ये कहना है कि जो लोग बिला वजह इनको SMS करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और जिसका आपको ही नुकसान होगा। अगर आप किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपना भी एहसास करें, इन लोगों का भी एहसास करें। माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनका भी पैगाम यही है कि मिलजुल कर रहें, मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ। और यही सारी कहानी है इनकी कि किस तरह ये रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही पैगाम है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें। तो देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज़ है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।